एवरीवन, आई एम ज्ञानम गुरु। बेसिकली होता क्या है कि जो नेटवर्क में एंट्री जैसे एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते साथ ही इस तरह का जो सामने सिनेरियो है, राउटर, फायरवॉल, सर्वर, स्विचेस, इस तरह की नेटवर्क के डिज़ाइन की या काम करने की जो प्रोसेस है उसको सीख जाएंगे, या हम ऐसा काम कर लेंगे, हमें ऐसा काम मिलेगा, इस तरह की बातें होती हैं। बट रियल एनवायरनमेंट में यहाँ तक पहुँचने के लिए ये L3 पोजीशंस के बंदे को काम मिलता है। L2 लेवल का जो बंदा होता है उसके काम करने का जो सिनारियो है वो ये होता है, जहाँ पर एक सिंपल फायरवॉल लगा होता है। आप ये भी एकदम से कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इससे भी स्मॉल स्केल का जो नेटवर्क होता है अगर हम देखें, ये ऐसा, अब ये अनमैनेजेबल टाइप्स का नेटवर्क है जहाँ पर सिर्फ स्विचेस लगे हैं, एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, इंटरनेट का कोई कनेक्शन के लिए एक आध राउटर लगा होगा यहाँ पे, है ना, छोटा सा राउटर वगैरह लगा रहता है, और मेनली इस तरह का अनमैनेजेबल नेटवर्क बना रहता है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा किया गया है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो एंट्री लेवल कोर्स है CCNA जिसको, या राउटिंग स्विचिंग जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसा है कि जो अगर कोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो कोर्स मटेरियल में तो ये सभी चीज़ों के फंडामेंटल है, लेकिन कोर्स ख़त्म होते साथ ही हम अगर नेटवर्क में काम करना चाहते हैं तो हमें इस सिनेरियो के हिसाब से समझना पड़ेगा, रियल सिनेरियो पे किस तरह का वर्क होता है और हमारा जॉब रोल क्या है। क्लाइंट हमसे टेक्निकल बात नहीं करता कि मुझे VLAN कॉन्फ़िगर कराना है, DHCP कराना है, ये सब हमें समझना होता है कि उसकी क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से हमको काम करके देना होता है। जैसे इस सिनेरियो पे हमको ISP, फायरवॉल, लेयर 3 स्विचेस, सर्वर, सबका नेटवर्क, अब ये नेटवर्क को ही समझना कि इसमें 30 क्या है, 29 क्या है, ये सारी चीज़ें समझ के तब हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ साथ लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन को समझना ये भी बहुत, अगर हम L2 में जाएंगे तो ISP का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वन टाइम हमारे हैंड में नहीं हो रहा था, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा लोड इस एनवायरनमेंट का होता है। हमें VLAN कॉन्फ़िगर, प्रॉपर कनेक्टिविटी, ये जो भी यूज़र्स एंड यूज़र होगा वो यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये मेन हमारा L2 वर्क पे रहता है। और इसी को सीखने समझने के लिए आप देखिए, CCNA निकालना अपनी जगह है और राउटिंग स्विचिंग सीखना अपनी जगह पे। बहुत सारे लोग CCNA कंप्लीट कर लेते हैं, CCNA का सर्टिफिकेशन हो जाता है, परंतु रियल एनवायरनमेंट को, रियल सिनेरियो को ही नहीं समझ पाते कि हमें आखिर करना क्या है। तो यहाँ पर मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं रियल एनवायरनमेंट के साथ काम करता हूँ, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग कंप्लीट करते तो उम्मीद यही रखते हैं कि हम काम कर सकें, तो उसके लिए आपको इस प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ समझना पड़ेगा। और यदि आप सिर्फ स्टडी के हिसाब से चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली PDF नोट्स, वीडियोस जो होती हैं उनको देखकर भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन रियल एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जब तक आप टॉक नहीं करते वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। थैंक यू।